हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 हाई स्कूल जो भी छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड 2024 के बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं मैथ के एक एक पार्ट करके 10 पार्ट तक मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से एक एक पार्ट को देखें। पार्ट 11 में प्रश्न नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब की बार 90 पार। अगर 90 पार करना है आपको तो ये डेली का डेली प्रतिदिन का वीडियो आपको देखना होगा और अच्छा से नोट्स बनाना होगा। ठीक है, तो चलें ध्यान दें। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई क्या है? 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कौड़ी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखो जी, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। अब समस्या आपके सामने ये आ गई कि ये बताइए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझने से पहले कुछ चीजें हमें जानना होगा। ध्यान समझो। जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये जो मैं देख रहा हूं, ये मेरा सीधा एकदम ऐसे जो सामने मैं देख रहा हूं ना, ये हमारा क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज। मैं सीधे हूं, ऐसे देख रहा हूं, तो ये क्षैतिज तल है। तो जब किसी वस्तु को देखने के लिए, यानी जब किसी वस्तु को देखने के लिए आपको अपने सिर को उठा करके उस वस्तु को देखना पड़े, अपनी नजरों को उठाना पड़े ऊपर की तरफ, तो वह क्या होता है? उन्नयन कोण। जैसे मान लो हम यहां खड़े हैं, यह हमारा क्षैतिज तल है। अब मान लीजिए कोई छत के ऊपर, 2 तल्ली छत पर कोई खड़ा है, ठीक है, वहां से कोई बुला रहा है, तो उसे देखना है तो क्या ऐसे देखेंगे तो दिखाई देगा? नहीं देगा। तो क्या करेंगे? ऐसे देखो, सिर को उठाए और अपनी नजर को भी उठाए। तो जब ऐसे यह कोण बनेगा बाबू, तो कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। जब अपनी नजरों को उठा करके उस वस्तु को देखना पड़े तो उन्नयन कोण होता है। और दूसरा अवनमन कोण क्या होता है? अब मान लो छत पे चले जाओ और छत पर से जब आपको किधर देखना हो? नीचे की तरफ। यानी जब क्षैतिज तल से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखना पड़े तो वह अवनमन कोण होता है। जैसे यह क्षैतिज तल है। अब मान लीजिए नीचे गेंद गिरी है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए गेंद गिरी है, तो उस गेंद को देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा ना, यानी सिर को अपने क्या करना पड़ेगा? नीचे, यानी नजर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो जो कोण बनेगा वह क्या होगा? अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन कोण क्या होता है? जब नजर को उठा के देखना पड़े। अवनमन कोण क्या होता है? जब नजर को नीचे की तरफ करना पड़े। तो ये बताओ, अवनमन और उन्नयन में किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलें फिलहाल अवनमन और उन्नयन तो समझे गए होंगे। करा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से आप लोग कॉपी बनाए, बढ़िया से बनाए। करा कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। मीनार देखो ना, ये मान लो मीनार है, ये मान लो बाबू क्या है? मीनार है। ध्यान से समझना, समझ में तो पक्का आपको आएगा, समझे। अगर आपने ध्यान से देखा तो सवाल तो तय है आएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है कि आपको नहीं आएंगे। ठीक है जी, यह हमारा क्या है बाबू? मीनार है। मीनार, मीनार है। ठीक है जी। प्रश्न को ध्यान समझो। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। अब इस मीनार की जो ऊंचाई है बाबू, यहां से लेके यहां तक कितना है? 20 मीटर। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर समझने में कोई समस्या हो तो आप जरूर बोलो। नहीं है ना? फिर आगे बढ़िए। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया। अब बताओ, जब मीनार है तो मीनार की छाया किधर पड़ेगी? बताओ, मीनार की छाया कहां पड़ेगी?
क्या ऊपर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी? अगर मैं खड़ा हूं, मैं यहाँ एकदम खड़ा हूं, तो मेरी छाया कहाँ होगी? अगर होगी तो नीचे होगी, जमीन पर होगी कि नहीं होगी? तो वही कह रहा है बाबू कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कौड़ी में 3 मीटर है। अब ये जो मीनार है बाबू, इस मीनार की छाया बनाओ। ये हमारी क्या हो गई? छाया। ये धरती हो गई, पृथ्वी हो गई ना, और पृथ्वी पर ही छाया बनेगा ना। तो क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझो कि जमीन पर बनने वाली, ये जमीन हो गया, जमीन पर बनने वाली यही छाया बनेगी ना, की लंबाई, जो छाया की लंबाई हो रहा है। अब छाया की लंबाई मान लीजिए यहां तक है, ध्यान से समझो। यह मीनार हो गया, यह जमीन हो गया, और जमीन पर छाया बन रहा है, इस मीनार की छाया ही बनेगी ना। तो कह रहा है छाया की जो लंबाई है, छाया कहाँ होगी? नीचे होगी। तो छाया कितना है? 20 कौड़ी में 3। तो यहां लिखेंगे 20 कौड़ी में 3। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छे से समझो, 20 कौड़ी में 3 मीटर। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखो उन्नयन क्या होता है, मैंने आपको बोला। अब सूर्य भगवान को देखना है तो क्या ऐसे देख सकते हो? सीधे ऐसे? आपका क्षैतिज तो यही होगा, स्पष्ट नहीं देख सकते हो। आपको क्या करना होगा? ऐसे बोलो, नजर को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब तो सूर्य को देखोगे। वही उन्नयन होता है, जब नजर को उठा दो। तो सूर्य देवता कहाँ होंगे बाबू? सूर्य भगवान यहां होंगे। ठीक है जी। ऐसे बना दो। ठीक है। अब देखो, यहां ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। प्रश्न को समझो। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, ये मीनार था, मीनार 20 मीटर हो गया। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जमीन नीचे होगी, छाया की लंबाई 20 कौड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होगा? अगर सूर्य देवता को देखना है तो यहां से देखेंगे कि नहीं? तो ये कोण हो गया, यानी उन्नयन कोण कह रहा है। बोलो, तो उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। अब ध्यान से समझो। आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का। ये आपको सूत्र मैंने बताया है, अच्छे से उसको देखें। कैसे? आप लोग देखे होंगे। एक चीज समझने का प्रयास करो। इस सवाल को समझने से पहले कुछ मेन पॉइंट समझो। आप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से आएंगे तो सवाल कैसे समझेंगे, यहां थोड़ा समझने का प्रयास करो बाबू। कि यदि ये देखो, समझने का प्रयास करो, ए बी और सी, यही क्वेश्चन है। अगर याद रखो, अगर यहाँ कोण मानते हो तो यह कोण हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है। याद रखना, अगर किसी भी प्रश्न में यह दिया रहे, लंब दिया रहे और कोण दिया रहे, तो इसमें फार्मूला आपको साइन थीटा का लगाना है। क्या लगाना है? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण। ठीक है। जब कभी भी हमको लंब का मान पता रहे और कोण का मान पता रहे, तो कौन सा सूत्र लगाओगे बाबू? साइन थीटा का। ये स्टेप नंबर फर्स्ट, अच्छे से समझो। सेकेंड, यदि किसी प्रश्न में ध्यान से समझना, जैसे ए बी एंड सी, ठीक है, इसे अगर किसी प्रश्न में ये देखो लंब है और ये क्या है? नीचे वाला आधार है। तो अगर किसी प्रश्न में लंब दिया रहे और आधार दिया रहे तो कौन सूत्र लगेगा? tan थीटा। क्या लगाना बाबू? tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है। थर्ड, तीसरा नंबर देखते हैं, ए बी एंड सी। अगर किसी प्रश्न में क्या दिया रहा है? कोण दिया रहे और क्या? आधार दिया रहे। क्या दिया रहे? आधार दिया रहे। तो क्या सूत्र लगाएंगे? cos थीटा। क्या लगाएंगे? cos थीटा। बस यही ध्यान देना। अगर ये 3 स्टेप आपके माइंड में चला तो सवाल का कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझो।
अगर किसी प्रश्न में लंब दिया है, कर्ण दिया है तो साइन थीटा लगाना, यह दिया है तो। अगर किसी प्रश्न में लंब और आधार ये दिया है तो tan थीटा लगाना, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। और यदि किसी प्रश्न में कर्ण और आधार दिया है तो क्या लगाना, cos थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ देखो फिगर में, यहाँ से ये सूर्य ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ये कोण यहाँ बनना है, तो ठीक सामने ये क्या हो गया बाबू, लंब, और क्या दिया, नीचे वाला क्या दिया, आधार। ध्यान से समझो, क्या दिया है बाबू, यह लंब दिया है और आधार दिया है। तो अब इन तीनों फिगर में आओ, देखो आप लंब और आधार दिया है, तो लंब आधार कौन है, एक लंब है, देखो इधर है लंब और नीचे आधार दिया है। तो जब लंब और आधार दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा। क्या लगेगा बाबू, tan थीटा। तो बताओ समझे कि नहीं समझे कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, हल। देखो यहाँ लंब है आधार है, लंब है आधार है, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार, सूत्र याद होके चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना दिया है बाबू, 20 मीटर, अब बटे आधार, आधार क्या दिया है, 20 कौड़ी में 3 मीटर, इसे मिटा दिया जाए, ठीक है बाबू। चलो ध्यान समझो, अब देखो 20 से 20 क्या हो गया, कट गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1 बटे कौड़ी में 3। अब प्रश्न में ये कह रहा था सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कितने डिग्री के कोण पे सूर्य को देखा जा रहा है, ठीक है। तो हमें सूत्र याद करना होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि पीछे जाकर के सभी के सभी सूत्र ट्रिग्नोमेट्री के देख लीजिए, बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ बताया गया है, याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल देखें 1 बटे कौड़ी में 3 जो tan है वो किसका मान होता है। अब याद रखना होगा कि सूत्र tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे कौड़ी में 3, मान याद होना चाहिए। तो यहाँ देखो लिखा है 1 बटे कौड़ी में 3, क्या लिखा है 1 बटे कौड़ी में 3। तो क्या 1 बटे कौड़ी में 3 की जगह tan 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, बोलो जी, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यही ना कह रहा था उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी यहाँ कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आई होप पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या बनाओ, मीनार बनाओ, ठीक है जी। ये क्या हो गया बाबू, मीनार हो गया, ठीक है जी, ध्यान समझना। करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। अब ये हमारा मीनार हो गया, ये क्या हो गया, मीनार। करा मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, पाद यानी पैर यानी निचला सतह। अब निचले सतह से जो भूमि की दूरी है बाबू ध्यान समझो, करा ना भूमि के एक बिंदु से, अब यह जो मीनार है, मीनार का निचला सतह यानी भूमि, भूमि यही होगी ना, देखो यह हमारा मीनार हो गया। और कह रहा है क्या, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है जो भूमि है, यहाँ ध्यान समझो, भूमि के एक बिंदु से, भूमि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन एक बिंदु को यहाँ मान लिया गया है भूमि का, यह बिंदु मैंने मान लिया, और भूमि से यहाँ से लेकर के मीनार के पाद बिंदु यानी निचले सतह से, पाद बिंदु माने यानी निचला सतह जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है, नीचे कितना दिया है 30 मीटर, तो लिखेंगे 30 मीटर। फिर समझने का प्रयास करो, गलती नहीं करना, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सूत्र याद कर लो अच्छे से। प्रश्न को पढ़ो, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि हो गया यहाँ से यहाँ तक, कोई मैंने एक बिंदु मान लिया, यह बिंदु हो गया। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है।
अब यहाँ पे इस साइड में मैंने मीनार मान लिया, ये मीनार हो गया। अब ये पाद मतलब पाद बिंदु माने निचला सतह, जो इसका पैर मतलब निचला जिस पर रुका हुआ है, कितना है 30 मीटर दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है 30 मीटर है। करा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, नीचे से हम क्या देख रहे हैं ऊपर, जब मीनार को देखना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे ऊपर देखेंगे ना, सिर को झुकाना सॉरी सिर को उठाना पड़ेगा ना, तो उन्नयन कोण हो गया। यानी जब उन्नयन कोण हो गया है तो शिखर को हम देख रहे हैं, उन्नयन कोण हो गया बाबू, और उन्नयन कोण यहाँ दे रहा है, जो कोण कहेगा कितना डिग्री कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समझे कि नहीं समझे, जो भी डिग्री कहेगा 30, अगर यहाँ 60 कहता तो 60 लिखते, 45 कहता तो 45 लिखते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मीनार यही है ना, अब इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता, इसको एच मान लो, क्या मान लो एच, ए बी और सी। अब एक चीज समझो, जो हमसे पूछ रहा है उसी को माना मान लो। कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यानी को हल लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच। मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है एच। अब देखो अभी इसके पहले मैं कुछ नियम बताया था, उस नियम को याद से ध्यान से समझ लेना। इसको कोण के ठीक सामने वाला भाग लंब होता है, ये लंब हो गया बाबू, और नीचे वाला क्या हो गया आधार। देखो उस फिगर में मैं समझाया था कि जब कभी भी लंब दिया रहे और आधार दिया रहे, लंब का मान पता रहे आधार का मान पता रहे, फिगर में बता देना इसके पहले, वो तीनों फिगर अच्छे से समझ लेना। तो लंब और आधार दिया रहेगा बाबू, तो किसका फार्मूला लगेगा tan थीटा का, किसका tan थीटा का। तो फिलहाल आप लिखेंगे क्या tan कितना डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, तो लिखेंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर, क्यों tan का सूत्र लगाए, क्योंकि लंब पता है और आधार पता है। जब लंब और आधार पता रहेगा तो tan थीटा का सूत्र रहेगा, किसका tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार। बाबू लंब क्या है, लिखना हो तो हिंदी लिख सकते हो, लंब बट्टे आधार, क्योंकि यहाँ देखो सूत्र याद करो, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अच्छे से याद कर लो ये सब, तभी आएगा। तो लंब में क्या दिया है बाबू एच, तो लिखो एच, और आधार में क्या दिया है 30, तो लिखेंगे क्या 30। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। tan थीटा यानी tan 30 मैंने लिख दिया, और लंब बट्टे आधार होता है, लंब में क्या है एच, आधार में क्या है 30। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो आप लंब बट्टे आधार लिख करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे कौड़ी में 3 होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए कि जहां tan 30 हो वहां 1 बटे कौड़ी में 3 लिखेंगे, बराबर एच बटे 30। अब तिरिया गुणा करो, एच में कौड़ी में 3 का गुणा होगा, कौड़ी में 3 एच बराबर 30 से कम 30, ठीक है जी, यहाँ ध्यान दो। फिर एच बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे क्या कौड़ी में 3। अब यहां जाते हैं 30 बटे कौड़ी में 3, यहां तक कोई दिक्कत। एच का मान पूछ रहा तो यह बराबर यानी एच बराबर क्या होगा 30 बटे कौड़ी में 3। जो मान जिसका निकाला जाता है उसके बगल में जो भी रहता है वो नीचे होता है, इसलिए 30 बटे क्या हो गया कौड़ी में 3। यहां तक तो जानते ही हो आप कैसे करते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ एच बराबर, याद रखना कोई भी मान हल करना, कोई भी प्रश्न हल करना, अगर नीचे करड़ी दिखाई दे तो उसी करड़ी का परिमेयकरण कर देना, मतलब नीचे कड़ी नहीं होना चाहिए, उसी कड़ी का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे और छोटा हो जाएगा। तो लिखेंगे 30 बटे कड़ी में 3। अब जब नीचे कभी भी अगर मान लो कड़ी में 2 आ जाता तो कड़ी में 2 ऊपर नीचे गुणा कर देते, कड़ी में 5 आ जाता तो भी गुणा कर देते। फिलहाल यहाँ कड़ी में 3 है तो परिमेयकरण कर दो, जो नीचे उसी का ऊपर गुणा कर दो, उसी का नीचे गुणा कर दो। कब करेंगे जब नीचे कड़ी होगा तब करेंगे, ठीक है बाबू। चलो एच बराबर 30 में कड़ी में 3 का गुणा होगा 30 कड़ी में 3। आपको पता है कि जब कड़ी से कड़ी में गुणा होता और अंदर वाला एकदम सेम से मिले तो कड़ी हट जाती है। तो कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा हुई तो क्या हुई केवल 3 हुई, कड़ी हट जाई। इतना समझे कि नहीं। 3 कम 3, 3 10 में 30। एच बराबर आ गया बाबू 10 कड़ी में 3 मीटर, समझे।
यही आंसर है। तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? 10 कड़ी में 3 मीटर। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसको आपको हल करना है बाबू। अब देखो ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपको तो मान याद करना होगा ना कि 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद कर ले। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझाया गया कि अगर बोर्ड में भूल गए मान कैसे याद करें तो उसका ट्रिक समझाया गया, अच्छे से देख लो, याद हो जाएगा। फिलहाल यहाँ समझो आप। सबसे पहली बात यहाँ लिखो हल। यहाँ इस सूत्र का मान याद कर लो। क्या दिया है? cos 60 दिया है। क्या दिया है? cos 60। तो ये सूत्र आप पहले बात तो समझ लो साइड में। cos 60 का जो मान होता है 1/2, ये मान याद कर लेना 1/2। फिर क्या है? sec 30 है। क्या है? sec 30। तो sec 30 का जो मान होता है बाबू होता है 2/3। क्या होता है? 2/3। ये याद कर लेना मान, ठीक है जी। थर्ड क्या है? tan 45। तो tan 45 का मान भी होता है बाबू 1। क्या होता है? 1। और याद रखना cos 90 है ना, तो cos 90 का जो मान होता है बाबू वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ये सभी के सभी मान आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद हो गया तो सवाल तो एकदम आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलें यहाँ लिखें। 5 है तो 5 लिखो, गुणे cos 60 है तो cos 60 का मनवा क्या है? 1/2। तो यहाँ लिखेंगे बाबू 1/2। यहाँ देखो स्क्वायर लिखा है ना, तो स्क्वायर कर दो बस, और स्क्वायर हो गया। प्लस 4 है तो 4 लिखो, गुणे sec 30 है। अब sec 30 का मान क्या होता है जी? देखो 2/3। तो लिखेंगे 2/3 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो लिखो 1। स्क्वायर है स्क्वायर लिख दो। प्लस cos 90 लिखा है, cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो 0 स्क्वायर है स्क्वायर लिख दो। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर समस्या हो तो आप बताओ। नहीं है ना समस्या, बस वही है, मान नहीं याद है आपको। मान याद करेंगे तो सवाल तो आसान हो जाएगा। अब देखिए 5 गुणे 1 का वर्ग करेंगे क्या होगा? 1/2 का वर्ग 2 दूनी 4, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 2 दूनी 4। लेकिन याद रखिए कभी भी कड़ी का जब वर्ग करते हैं बाबू तो कड़ी हट जाती है, केवल अंदर वाला भाग लिखा जाता है। मैं बताया था। तो कड़ी में 3 का वर्ग केवल 3 होगा, कड़ी हट जाएगी। फिर माइनस 1 1 कम 1 और प्लस 0 का वर्ग 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 5 1 कम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1, 0 तो हट गया। अब देखो जी यहाँ सब बटे में है, कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ना, तो इसके बटे 1 मान लो। सब बराबर हो गए कि नहीं? चलिए अब एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम लो, क्या होगा पता है? कैसे लेते हैं जी? ऐसे ले लो, 4 3 1 12 होगा, ऐसे निकाल लेना। फिलहाल एकदम इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, निकालना भी सीखो। एक तो सेम वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूने 4 3 2 1 कम 2 3 3 1 कम 3। देखो 2 दूने 4 3 12, यानी एलसीएम कितना हो गया? 12। ऐसे निकाल लेना आप लोग। अब एलसीएम निकालने के बाद याद रखो इसका इसमें भाग दिया जाता है, हर का इस एलसीएम में भाग दिया जाता है। तो 4 3 12, 3 बेर में गया। आज जितना बेर में कटी बाबू ना ऊपरा गुणा करेगी पड़ी, तो 4 3 12 3 बेर में कटल तो 3 बचे 15 हो जाएगा। समझे कि नहीं? एक लाइन में शॉर्ट कर रहा हूँ। 5 यहाँ ही है ऊपर, मैंने क्या बोला? हर का एलसीएम में भाग देंगे। 4 3 12, 3 बेर में कटा तो 3 के ऊपर गुणा करो, 3 बचे 15 हो गया। प्लस अब देखो 3 का भाग 12 में दो, 3 से 12 में भाग दो तो 3 चौके 12, 4 बेर में कटा यानी 16 चौके 64। समझे?
ये एक लाइन में स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे समझ रहे हो ना। मतलब इसका इसमें भाग देना और भाग देने पर जितना बेर में कटेगा ऊपर 16 से गुणा, यानी जो भी ऊपर रहेगा गुणा कर देना। तो 3 चौक के 12 4 बेर में कटल, तो 4 में 16 का गुणा हो, 16 चौकी 64 हो जाएगी। फिर माइनस, अब 1 है यानी 1 बराबर 12, यानी 12 कम 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जी 15 में आप 64 जोड़ दो, कितना होगा 5 4 9 और 6 1 7, 79 माइनस 12/12। ठीक है। अब घटाओ, 9 में से 2 गई 7 और 7 में से गई 6, 67/12। तो यही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों ध्यान समझो, करा के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। यहां समझने का प्रयास करो। पहले जो समीकरण लिखा लिखो 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको जो ब्रैकेट के पहले है के, इस के से गुणा करके पहले ब्रैकेट तोड़ दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो पहले ब्रैकेट तोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस के में x का गुणा हो तो के x। याद रखो जब माइनस का इसमें गुणा हो ना बाबू तो चिन्ह बदल जाला, पता है। जब ब्रैकेट के पहले कोई भी अगर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस हो तो क्या हो प्लस, के में 1 का गुणा करो, के 1 कम के बराबर 0। आप बताओ यहां तक समझे कि नहीं समझे। अगर यहां तक समझ गए तो सवाल तो आ ही जाएगा। कैसे कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। अब आपको ये मैं इसके पहले ऐसे एक क्वेश्चन बताया था और ये थोड़ा उसमें अंतर यही है कि यहाँ देखो माइनस के करके ब्रैकेट बनाया था, तोड़ के मैंने शुरू में कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये बताओ मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्तकर का मान 0 होता है, यानी b² माइनस 4ac। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, a b और c का मान निकालते हैं। किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बाबू, तुलना करने पर। तुलना कैसे करेंगे, आपको बताया गया था x² माने x² के पहले जो रहेगा वो a होगा। a बराबर x² के पहले क्या है 2, फिर b बराबर, अब x है, x के पहले क्या लिखा है माइनस के, बोलो जी। और c बराबर क्या हो गया, जो बचा, मैंने क्या बोला x के बाद जो भी बच जाए वह c है। c का मान क्या है के। ठीक है जी। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर होंगे। ठीक है जी। अब मूल कब बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे कब बराबर होंगे, जब b² माइनस 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। तो कह रहा है के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर होंगे। अब के का मान हमसे पूछ रहा है बाबू, तो मान रख दो ना, b का मान क्या है माइनस के का वर्ग, माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 2 गुणे c का मान क्या है के बराबर 0। अब माइनस का वर्ग हो तो क्या हो जाए प्लस हो जाए, यानी के² माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। देखो जी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा ये बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल के कॉमन है। जब के कॉमन है तो एक के बची कि ना बची, एक के बची और माइनस क्या बचा 8, क्योंकि के से क्या 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 हो गया कट गया। देखो मैंने के कॉमन लिया तो एक के बचा, यहाँ एक के लिख दिया, माइनस के से के कटा 8 बचा तो 8 लिख दिया बराबर 0। कोई दिक्कत। अब एक बार इतना बराबर 0 लिखना और एक बार इतना बराबर लिखना है। तो एक बार लिखेंगे तो क्या होगा के बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार यह बराबर क्या हो गया 0, यानी के का मान क्या आ गया 0 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर लिखेंगे पुनः यह बराबर भी तो 0 लिखना है, के माइनस 8 बराबर 0, तो के बराबर ओवर जाए तो क्या हो जाए प्लस 8, यानी के का जो वैल्यू आ गया वह क्या आ गया 0 और 8। यही क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आज का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि अब की बार 90 बार भूलिएगा नहीं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कड़ी में।